हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स पर, जहां पर हम सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, जिसके बिना फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, और वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। और हम कंपनीज के एग्जांपल लेते हुए एक कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में बिटवीन ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके फंडामेंटल एनालिसिस के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज पे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मैं इसका प्लेलिस्ट आपको लिंक में और कार्ड में आपको मिल जाएगा। प्लीज समय निकाल कर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आपकी फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी और इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको बहुत मदद करेंगे। कुछ सीखते हैं मार्केट के दिग्गजों से। राकेश झुंझुनवाला जी, जिन्होंने 5,000 रुपए से स्टार्ट करके और 44,000 करोड़ तक की जर्नी को किया है, और अभी उनकी जो वाइफ है, उनकी जो टीम है, उसको आगे बढ़ा रही है। तो उन्होंने किस समय पे कहा था, रेस्पेक्ट द मार्केट, हैव एन ओपन माइंड, नो व्हाट टू स्टेक, नो व्हेन टू टेक ए लॉस, बी रिस्पॉन्सिबल। मीन्स स्टॉक मार्केट एक जुआ या ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम कुछ भी सोचें और कुछ भी वहां पे करें। लेकिन हमें अगर इसको पूरे एहतियात से हम इस पे करें, एक पूरी लगन से करें, एक बिजनेस की तरह समझ के करें, तो वी कैन मेक सम मनी। और हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होके इसमें काम करना चाहिए। हाइलाइट्स ऑफ द वीक, जैसा हम हर बार करते हैं कि इस बार क्या रहा। तो इंडियन मार्केट थोड़ा रैली कर रहा था लास्ट में, हमने थोड़ा देखा था। बाकी बाकी कुछ दिन छुट्टियां थी यहाँ पे इस वीक में, 2 बार गुड फ्राइडे का और एक छुट्टी और आई थी। लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट ठीक रहा, क्योंकि आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था कि वो भी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसका एक मार्केट ने वेलकम किया। एक लेकिन नेगेटिव न्यूज आ रही थी खाड़ी देशों में, जहां पर वो कह रहे हैं कि ऑयल प्रोडक्शन कट्स वो करेंगे, जिससे कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े बढ़ जाएंगे, जिसको यूएस से काफी नेगेटिव रिमार्क दिया है कि ये ठीक नहीं है। और एक रिपोर्ट है जिसमें हम कह सकते हैं, नॉट नॉट ए रिपोर्ट मीन्स, अभी एनुअल ईयर खत्म हुआ है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि कंपनीज अब यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट निकालना शुरू करेंगी, अपना एक बैलेंस शीट्स निकलेंगी, कॉन कॉल्स रखेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, उनको समझना कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, वो अपना फ्यूचर्स बताती हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी इन्वेस्टेड कंपनीज का एनुअल परफॉर्मेंस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पे एक वीडियो ला सकें और सभी को फिर उससे फायदा हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को समझेंगे। क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? जैसा नाम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने जो कैपिटल लगाई उस उसको उस पे हम कितना रिटर्न बना रहे हैं, वो कंपनी उस पे कितना रिटर्न बना रही है, वो पैरामीटर ही बताता है। इट इज ए पैरामीटर टू अंडरस्टैंड ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू यूज कैपिटल एफिशिएंटली। मीन्स उस कंपनी ने कुछ पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है उसको कितना अच्छा उस पे कमा सकती है, वो बताता है फैक्टर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखते हैं कैसे। पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कि एबिटा मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम बोल सकते हैं एबिटा, जिसमें कि ओवरऑल प्रॉफिट, इसमें हमने टैक्स नहीं कट किया है, इसमें हमने इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है डेट में वो कट नहीं किया है, वो हम उसको बोलते हैं एबिटा मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, चाहे हमने उसको मार्केट से पैसा लेके किया, चाहे हमने उसको खुद पैसा लगाया, वो सारा इसमें आता है कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, एबिटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें निकल के आता है फॉर्मूला ROCE। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा एक स्टॉक है, लार्ज कैप है। इनका ROCE आ रहा है 138%। ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कैसे पहुंच रहे हैं हम इसके ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हम जाएंगे, हमें करना है न्यूमरेटर में लाना है उनका इनकम,
और डिनोमिनेटर में लाना है उनके पास कितना वो है, कैपिटल कितना लगाया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इसमें देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं एबिटा, दैट इज 3706 करोड़। ठीक है, और कितना पैसा कैपिटल लगाई, तो कैपिटल इज शेयर कैपिटल, जो उनका उनका खुद का कैपिटल लगा हुआ है, उनके रिजर्व्स जो वो हर साल कमाते हैं तो कुछ उसमें से अपने पास रखते हैं कि आगे के लिए काम आएगा, तो वो रिजर्व्स हैं। और बोरोइंग्स ये होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह होती हैं, तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। तो इन सबको हमने ऐड किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूले से कि एबिटा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 3706 करोड़, शेयर कैपिटल 96, रिजर्व्स 2363, बोरोइंग्स 271 करोड़, ये टोटल हो गए 2730 करोड़। तो हम आरओसी परसेंटेज जो कि फॉर्मूला है एबिटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उससे हम करते हैं, तो हमने देखा कि दैट इज 136%। और यहाँ भी हमने देखा था उसके कि 138% आ रहा था। तो ये जस्ट एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कैसे हम आरओसी का परसेंटेज निकाल सकते हैं खुद भी। लेकिन आज की डेट में वो इतना जरूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्योंकि हर किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए, मनी कंट्रोल हुआ, स्क्रीनर है, कहीं भी आप जाइए, वो तो आपको वो रेडीमेड मिलता है। तो ये जस्ट लेकिन समझने के लिए वो कैसे निकाला जाता है, तो ये इस प्रोसेस से ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी जो मेन बात है दैट इज कि कैसे समझें, और हमें हमारे पास है आरओई भी है, हमने एक वेबसाइट पे गए, हमने स्क्रीनर पे गए, हमने देखा कि एक कंपनी को एनालिसिस करने लगे और उसमें देखा आरओई आया है, आरओसी मिला है, हमें आरओई दिख रहा है। लेकिन अब उसको कैसे समझें कि ये हमारे लायक है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या इसका डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसको समझते हैं सबसे पहले। तो पहले हम समझते हैं, देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कंपनी है, उसकी इक्विटी मतलब उसमें जो शेयर कैपिटल है, उसके पास 100 रुपए है उस कंपनी के पास। उसने 100 रुपए की ही बोरोइंग्स कर ली है, मीन्स उधार ले लिया है ब्याज पे, और उसको फिर तो उसको जो इनकम हुई है वो हुई है 200 रुपए की उस टाइम पे। तो अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जरूर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको देखिए। आरओई के फॉर्मूला, प्राइस ऑन अर्निंग्स रेशियो को, इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, इट मींस कि हमारी इनकम कितनी है 200, और हमारा इक्विटी कितना लगा हुआ है, ओनली 100 लगा हुआ है। हमने कहा था उसमें कि हम बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में, ओनली इक्विटी देखते हैं कि कितना पैसा लगा हुआ है। तो दैट इज 200 बाय 100, इट मींस 200%। तो उस कंपनी का अगर हम आरओई देखेंगे तो दैट विल कम 200%, जो कि बहुत ज्यादा दिखेगा। इसी केस में आरओसी को देखते हैं तो दैट इज अगेन इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस बोरोइंग्स। मतलब इसमें जो उधार ले रहे कैपिटल कहीं से भी आए, चाहे खुद का हो चाहे हम बाहर से कैपिटल ले रहे हैं, वो सारा इसमें कंसिडर होता है। और इसलिए हम उसको बोलते हैं कि आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगेन इनकम इज सेम 200 रुपीज, एंड देन इक्विटी प्लस बोरोइंग्स मीन्स 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, 200 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 1 मीन्स 100%। तो उसी कंपनी में इसी इसी इनपुट से हमने देखा कि आरओई तो दिख रहा है 200%, लेकिन आरओसी दिख रहा है 100%। तो हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं कि आरओई डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट डेट, मींस कर्जे को वो कंसिडर नहीं करती हैं, बल्कि आरओसी वो फैक्टर है जो कि कर्जे को भी अकाउंट में लेता है। तो देखा जाए तो कर्ज को भी, जो कि डेट है कंपनी का, उसको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कैपिटल है, जो कि एक लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, पैसा लेके आए हैं कहीं से, उसको उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है, उस पे उस प्रिंसिपल भी उसको चुकाना है, तो हमें उसको हटा के नहीं देखना चाहिए। तो इस मायने में जहां पे भी कर्ज है वहां पर हमें आरओसी को ही देखना चाहिए, अदरवाइज हमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही नहीं और आरओई काफी अच्छा दिखेगा। तो अगेन द लिमिटेशन ऑफ आरओई इज दैट कंपनीज विद डेट शोज हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जैसे हमने अभी कहा कि कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, डेट ले लेती हैं, लेकिन उनको पता है कि आरओई देखकर लोग आते हैं, वो देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि डिनोमिनेटर कम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोरोइंग्स को तो कंसिडर करना ही नहीं है आरओई में। तो इसलिए आरओई हाई दिखेगा, लेकिन हर कोई नॉलेज नहीं होता है, तो फिर लोग फंस सकते हैं। तो यही होता है जो कंपनीज कभी कभी होता है कि कंपनीज फंसाने की भी कोशिश करती हैं, तो यहाँ हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और समझते हैं वाई वी शुड नॉट कंसिडर आरओसी इन जीरो डेट कंपनी। अच्छा, अभी हमने देखा कि डेट था, हमने जस्ट अभी देखा अभी डेट था, तो हमें देखना चाहिए था आरओसीई, ठीक है। लेकिन
अभी हमने कहा कि अगर अगर देखते हैं जेट डेट नहीं है, उस कंपनी में कर्ज नहीं है, तो उस केस में तो जैसा फॉर्मूला है वो तो ये कहता है कि आपका आरओई और आरओसी दोनों बराबर आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें आरओसी नहीं देखना है अगर ज़ीरो डेट है तो। ज़ीरो डेट है तो आरओसी नहीं देखना है, उसमें आरओई आरओई ही देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी ही देखनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना है। तो ये भी एक पॉइंट है, अब इसको समझते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। हमने एक एग्जांपल लिया ईके एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इस पे हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है। ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो कि कार्बन क्रेडिट्स पे काम कर रही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये आने वाले फ्यूचर में हमें लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी क्योंकि जो एक एनवायरनमेंट के प्रति जो प्लास्टिक्स एंड कार्बन के प्रति जो एक पूरी कंट्रीज का एक ऑल ओवर वर्ल्ड पे एक फिनोमिना है कि हमें उसको कम करना है, तो उस एरिया में काम कर रही है और इंडिया की ये ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है और इवन ये लोग दावा करते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनीज में हम रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि हमें आरओसी नहीं देखना है अगर डेट जीरो है। देखिए, इसमें डेट जीरो है, ठीक है, यहाँ रिटर्न डेट टू इक्विटी जीरो है, उनके पास कोई कर्ज नहीं है। अब आरओसी दिख रहा है 236%, लेकिन आरओई दिख रहा है 176। तो हम डेट जीरो है तो हमने कहा कि हमें फिर आरओसी नहीं देखना है, फिर हमें आरओई देखना है। अब ये कम भी आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है तो वो समझते हैं। तो इधर देखिए, हम कहते हैं कि आरओसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब हमने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 516, लेकिन हमने अभी हमें जो है इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट है और हमें टैक्सेस हैं, वो हमने कम नहीं किए हैं, इसलिए हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे न्यूमरेटर में है आरओसी करते वक्त, जो कि हायर है। लेकिन हम जहां पर आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, तो वहां हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग कम कर देते हैं इंटरेस्ट को और टैक्सेस को, तो ये आता है 383%। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम लोग देखेंगे, हम रिटर्न कितना बनाया, तो वो ज्यादा दिखेगा। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी देखती है नेट प्रॉफिट को। तो इसलिए जहां पर भी डेट है तो वहां हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ही देखनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी ही देखनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो ले रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि नेट प्रॉफिट से ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक फैक्टर और निकल के आ रहा है कि कभी कि हाई डिविडेंड कंपनीज जो होती हैं, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, बहुत डिविडेंड देती हैं, लेकिन वो डिविडेंड दे रही हैं तो उस केस में भी आरओई आपका बढ़ा हुआ आपको दिख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है किसी कंपनी से तो हम ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें चौकन्ना रहिएगा कि आरओई आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो हमें उस एंगल से ध्यान रखना चाहिए। तो इसको समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, जस्ट एक एग्जांपल है, इसमें कोई भी कंसिडरेशन या नॉन कंसिडरेशन नहीं है। आईटीसी हमें जस्ट एक सोचा था कि आईटीसी काफी डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड देने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। अब इसमें देखिए कि डिविडेंड इनका डेट नहीं है, डिविडेंड ये देते हैं 2.97%, इट मीन ऑलमोस्ट 3% ये डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, आरओई आपको अच्छा मिलेगा। वो क्यों मिलेगा हम उसको समझते हैं। आरओई क्या कहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब क्या होता है, रिटर्न मतलब ऊपर हमने देखा न्यूमरेटर में हो गया है हमारा नेट प्रॉफिट, ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, इक्विटी है। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होता है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ठीक है, इनको हम प्लस करते हैं तो हमारी बन जाती है इक्विटी। तो इस केस में है शेयर कैपिटल 1240 करोड़ और रिजर्व्स हैं 64,000 करोड़, ठीक है। तो अब क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, जो ये रिजर्व्स होती हैं उस रिजर्व्स में से डिविडेंड अनाउंस करती हैं और डिविडेंड इसमें से माइनस हो जाता है। अब डिविडेंड अगर हमने दिया तो हमारा रिजर्व कम हुआ, अगर रिजर्व तो हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। आईटीसी जैसे एक एग्जांपल है, लेकिन दूसरे किसी कंपनीज में अगर हम देख रहे हैं कि ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, तो ये देखना है कहीं आरओई जो ज्यादा दिख रहा है उसका कोई रीजन ये तो नहीं है कि वो कंपनी क्या कर रही है, रिजर्व अपने बढ़ने नहीं दे रही है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टॉक्स जो होते हैं, शेयर का जो पोर्शन होता है
वो कंपनीज़ के ही प्रमोटर्स के पास होता है, तो वो डिविडेंड जब अनाउंस करते हैं तो उनको खुद को भी मिलता है पैसा। तो वो एक एंगल ये भी रहता है कि हम डिविडेंड पे करते रहेंगे, खुद को भी इनकम आती रहेगी और हमारा आरओई भी बढ़ा हुआ दिखेगा और आरओई बढ़े होने के कारण हमको हमको इन्वेस्टर्स का भी पैसा मिलता रहेगा क्योंकि जनरली इन्वेस्टर आरओई, आरओसी को हायर देखते हुए उसमें अपना पैसा लगाता है। तो हमें इसका भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा यही फैक्टर तो नहीं कि डिविडेंड ज़्यादा हो रहा है, रिजर्व्स कम पड़ रहे हैं, इस कारण से आरओई हमारा बढ़ रहा है। आई होप कि हम थोड़ा समझ पाए हैं आज के फैक्टर्स को। अब हम थोड़ा समरी की तरफ चल रहे हैं। तो हमने सीखा कंपनीज विद हाई डेट। अगर ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा कर्जा है, उन्होंने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है, तो हमें देखना चाहिए ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि डिनोमिनेटर में कैपिटल टोटल कैपिटल लेंगे ये लोग। कैपिटल टोटल कैपिटल लेते हैं हम लोग जब हम फॉर्मूला होता है, तो हमें लेना चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अगर कंपनीज में जीरो डेट है, मीन्स कर्जा नहीं है, तो हमें देखना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। क्यों? क्योंकि अगर कर्ज नहीं है तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आरओई हो रहा है नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि इसमें टैक्सेस हम माइनस कर चुके होते हैं, इसमें इंटरेस्ट हम माइनस कर चुके होते हैं, तो ये कम होता है, तो हमें समझना चाहिए कि आरओई देखना है। और हाई डिविडेंड कंपनीज अगर हैं, तो हमें हमें रिकंसिडर करना चाहिए कि आरओई कहीं उसी कारण तो नहीं बढ़ रहा है। तो आज के जो लर्निंग की समरी थी वो यही थी। तो आज हमें हेल्प की है स्क्रीनर और टिकनर बाय फेनोलॉजी। ये सब टूल्स हैं, ये सब वेबसाइट्स हैं, आप इस पे जाके अपने स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। फंडामेंटल्स इसमें आपको हेल्प करेंगे। तो इनको हम थैंक्स करना चाहते हैं। तो इन द एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है, कुछ भी नया जानने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस बनाएं, या फिर आपके पास कोई कंपनीज का आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और हम आपके लिए एनालिसिस करके वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम अपने वीकेंड वाले वीडियोस में उसको हम जरूर लेके आएं। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।